जल्दी कर यार, बहुत टाइम हो गया। अरे कर तो रहा हूँ यार। क्या कर रहा है? अभी तक आधा भी नहीं हुआ, टाइम खराब हो रहा है यार। हाँ जल्दी कर यार, घर मेरे को जाना है। कितना लेट हो गया मैं, हाँ समझता नहीं तू। कितना टाइम हो गया यार, जल्दी कर यार, जल्दी कर। ए भाई, चाबी कहाँ निकाल रहा है? चाबी इधर दे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आ गया तेल लेने। साले, पेट्रोल में केरोसिन नहीं आता है, अभी पता चल गया। ये लीजिए इंस्पेक्टर, केरोसिन टैंकर की चाबी। गिरफ्तार कर लो इनको। ठहरो, मेरे मुन्ना को कोई नहीं छुएगा। इंस्पेक्टर, ये पेट्रोल पंप मेरा है, मेरे नाम पर है। थैंक यू मिस्टर करण। अगर आप ठीक समय पर फोन नहीं करते तो इनको रंगे हाथों पकड़ना मुश्किल हो जाता। मुन्ना, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं, तो फिक्र मत कर। मैं यूं गया और यूं आया। हमारा मिलावट का धंधा है, अनाज में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, लेकिन हमारी दुश्मनी में मिलावट नहीं होगी। प्योर दुश्मनी। करण, मेरी बदनामी का बदला तुझे बदनाम करके ही लूंगा। तुझे ऐसा बदनाम करूंगा कि तुझे रोने के लिए मजदूर भी नहीं मिलेंगे। ताथे, आथे, ताथे, आथे, ताथे, आथे, तिकदा तिकदा थे, तथे, तथे। शाबाश। संपला। चला चला, बहुत टाइम हो गया। वो आशा दीदी को लेने को प्रोफेसर साहब के घर को भी जाने का। चला चला चला, लवकर चला। हाँ चला। बाय ये दीदी। तो भाई। नमस्ते। हाँ बाय। चला, बाय नंतर बाय। बघा। चला आशा दीदी। राम भाऊ, वो तो जा चुकी। कब? 5 मिनट हुए। हाँ? आज ट्यूशन जल्दी खत्म हुआ, इसलिए जल्दी चली गई। साहेब साहेब साहेब, आशा दीदी अजून तक घर को नहीं पहुंची। घर नहीं पहुंची? हाँ। मतलब? प्रोफेसर साहब के घर लेने को गया, पर उधर से तो कब का निकल चुकी वो साहेब। कितनी बार कहा उन्हें अकेला मत छोड़ा करो। देवा देवा, कुत्ते गई आगे। साहिबाल आ रहे। भैया साहिबाल, आशा दीदी अभी तक घर नहीं आई। जवान पोरी है। इतना रात हो गया, मेरे को तो बहुत डर लगता है साहब। हे देवा, कुत्ते के लिए पोरी वाला मार नहीं। देखो, घबराने की कोई बात नहीं। आशा कोई बच्ची नहीं, गई होंगे अपनी सहेली के वहाँ। हम लोग उसे ढूंढ लाते हैं। जल्दी देखो ना साहब। भैया जल्दी आना साहब। हाँ ध्यान से लाओ कराना साहब। रोकना रोकना साहब, रोकना। हाँ ये घर है, वो सामने वाला वही। हाँ बस बस। शीतल, ये इथे ही है ये। हाँ राम भाऊ। आशा ही? हाँ, वो आज नहीं आई। नहीं। तुम मौसी की बात देखो, मैं आगे देख कर आता हूँ। होय साहब, होय। मौसी 2 कलाक हो गया, आशा दीदी का किधर भी पता नहीं। इधर तो नहीं आई। इधर तो नहीं आई राम भाऊ। ठीक है, घर को जाके देखता हूँ। काका, आशा आई थी यहाँ? नहीं बेटा, यहाँ नहीं आई करण। नहीं आई। मैंने नहीं देखा। आशा आई थी यहाँ? नहीं साहब, नहीं, यहाँ नहीं आई। आप चिंता मत कीजिए, मैंने कांस्टेबल को भेज दिया है। आपकी बहन जरूर मिल जाएगी। और फिर ये शहर इतना बड़ा तो है नहीं कि ढूंढना मुश्किल हो जाए। साहब, आशा दीदी घर को वापस आ गई। आ गई? हाँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। आई एम सॉरी। थैंक यू। या। आशा कहाँ है? माला बा इतना है। खरा सांग। बेडरूम में। पर उसको कुछ बोलना नहीं साहब, वो बहुत डरेली है।
लेकिन हुआ क्या? कहाँ गई थी वो? नहीं गई तो किधर पर नहीं थी, पर घर को आते पकड़ पाँव फिसल गया और कीचड़ में जा गिरी। हाँ। वैसे चोट तो नहीं आई? नहीं साहब, चोट भी तो काय पर नहीं आई। भैया कीचड़ में गिरने से उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए कपड़े बदलने के लिए अपनी सहेली के घर चली गई थी। भैया प्लीज दीदी को डांटना नहीं। आशा? भैया भैया अरे ए, अरे ए, सुन, उठो। अरे रो क्यों रही है? सहेली के घर गई थी ना, तो क्या हुआ? मैं कोई पागल तो नहीं कि किसी भी बात पर डांट दूं। रात बहुत हो चुकी थी और तू घर नहीं आई, इसलिए घबरा गया था। चल रोना बंद। अरे तुझे तो तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आता हूँ। नहीं भैया नहीं, आप डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ, तू रोना मत। आजा आजा, चल चल। जना साहब, देखिए मैं आशा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आशा के बारे में? कहिए। वो क्या है कि बात कुछ ऐसी है कि फोन पर नहीं बता सकता। मुनासिब होगा आप हमारे घर आ जाएं। जरूर। क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। चाहता तो ये बात मैं छुपा भी सकता था, मगर मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अपनी पत्नी की अचानक हुई मौत के गम में मैं अक्सर शराब पीने लग गया। आज आशा ट्यूशन लेकर घर वापस चली गई तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। मगर थोड़ी ही देर में आशा भागती हुई डरी सहमी सी अचानक वापस आ गई। आशा, ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ बोलो। वो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े। मैं देखता हूं। आशा, बाहर तो कोई भी नहीं है। तुम एक काम करो, अंदर अलमारी में मेरी पत्नी के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर बदल लो। डरो मत, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। जाओ। हाँ।
मैं प्रोफेसर से मिलके आ रहा हूं। आशा, ए आशा, ए आशा, आशा, मत रो मेरी बहन। देख, देख, मेरी नजरों में मेरी बहन आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी वो कल थी। दोष तेरा नहीं है, दोष मेरा है, मेरी परवरिश का है। आज महसूस हुआ कि भाई कभी मां बाप की जगह नहीं ले सकता और ना ही वो प्यार दे सकता है। आज अगर मां जिंदा होती तो कब की तेरी शादी हो चुकी होती, लेकिन मैं अच्छे रिश्तों की तलाश में बार बार तेरी शादी टालता रहा। कुछ ही दिनों में तुम्हारी कलेक्टर साहब से शादी होने वाली है। समझ में नहीं आता क्या करो। मेरा गला घोट दो, अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। पागल हो गई है? जिन हाथों पे बरसों से तू राखी बांधती आई है, तू चाहती है मैं उन्हीं हाथों से तेरा गला घोट दूं? ए आशा, मत रो रे, मत रो। सुन, इस घर की दीवारें टूट कर गिर जाती है, उसी घर के आंगन में लोग अपना रास्ता बनाते थे। मत रो, मत रो। भैया, मेरी शादी कलेक्टर के बजाय प्रोफेसर साहब से कर दीजिए। ये क्या कह रही है तू? हाँ भैया, चाहे मेरी जिंदगी नर्क हो जाए, मगर मैं उस कलेक्टर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। अगर मेरी जिंदगी में 2 बच्चों के बाप की बीवी बनना लिखा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी तबाह हो। आज तक तुझे फख्र था कि मैं तेरा भाई हूं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहन है। भगवान से यही दुआ करूंगा कि हर जन्म में तुझे मेरी बहन बना के भेजे। आशा, एक बात और, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी शादी प्रोफेसर के साथ क्यों हो रही है। लेकिन भैया, घर के लोगों को तो असलियत बतानी ही पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान को खुद से भी छिपानी पड़ती है। अगर किसी ने पूछा तो ये कहना कि ये मेरा फैसला है, तुम्हारे भाई का फैसला है। जिद्दी, घमंडी और हिटलर का खिताब तो दुनिया ने मुझे दे ही दिया है। बहनों ने भी अगर ये ताना दे दिया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तुम पे कोई उंगली उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भैया, मत रो। भैया, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो रहा है? क्या गुनाह है आशा दीदी का, जिसकी वजह से आप उनकी शादी कलेक्टर से ना करके 2 बच्चों के बाप से कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा शहर देखेगा। सारा शहर तो देखेगा भैया।
लेकिन आशा दीदी की डोली नहीं, उनकी अर्थी उठते हुए देखेगा। आप दीदी के लिए शादी का जोड़ा नहीं लाए हैं, कफन लाए हैं, कफन। कल जब वो आपके सामने आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे एक जिंदा लाश आ रही है। कल और आज के बीच में ऐसा क्या हो गया है जो दीदी से सौतेला सलूक करने लगे? दीदी कोई गाय बकरी नहीं जिसे किसी भी कूड़ने से बांध दिया जाए। आशा दीदी ने भले डरकर आपके सामने सर झुका लिया हो, लेकिन आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, हम ये शादी हरगिज़ नहीं होने देंगे। Shut up! इस घर में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, या वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी 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 तुम सबकी शादी वही होगी जहां मैं तय। सीमा, सीमा, मैंने तो उससे कहा था ना करण कि एक दिन तेरी बहन से शादी करके रहूंगा। ये देख, तेरी बहन से शादी भी कर ली और कानून ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी। तेरी बहन की मांग में भरा ये सिंदूर और गले में पड़ा ये मंगलसूत्र चीख चीख के कह रहा है कि ये मेरी जीत है और तेरी हार। और हां, आज के बाद अपना सिर उठाकर नहीं झुकाकर बात करना, क्योंकि रिश्ते में मैं तेरा जीजा और तू मेरा साला है। साला। काट के रख दूंगा तुझे साले, धड़ से अलग कर दूंगा तेरे सर को। समझता क्या तू अपने आप को? मिस्टर करण, राज मेरा पति है और इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्यों मार दोगे तुम इन्हें? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी मांग में अपने प्यार का सिंदूर भर दिया? क्या इसलिए कि उन्होंने प्यार किया तो निभाकर दिखाया? हाँ, तुम्हें इनकी जान देने के बजाय इनके पैर छूने चाहिए। इन्होंने तुम्हारी बहन की जिंदगी संवार दी, वरना तुम तो मेरी मांग में सिंदूर के बजाय राख भर देते। भैया भैया कहते हमारी जबान कभी थकती नहीं थी। हमने तुम्हें अपना भाई नहीं, अपना भगवान समझा था, लेकिन तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम अपनी बहनों के लिए भगवान नहीं, शैतान हो शैतान।